आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रेल सम्राट। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव, कांग्रेस नेता उदित राज ने इसको लेकर कहा है कि एकनाथ शिंदे विश्वासघात करके गए थे। उद्धव ठाकरे उन पर बहुत विश्वास करते थे, उन्होंने विश्वासघात किया है और पीठ पर छुरा घोंपा है। मेयर बीजेपी का बन जाएगा और यह भी हो सकता है कि सभी लोग बीजेपी में मिल जाएं। पहले कांग्रेस और शिवसेना को तोड़ने के लिए इन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी तरह से बीजेपी का मेयर बनेगा और उन्हें एकनाथ शिंदे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। शिंदे विश्वासघात करके गए थे और उद्धव ठाकरे उनको बहुत विश्वास करते थे, अपने औलाद से ज़्यादा। वो सारा जो शक्ति थी उनके पास थी, तो इन्होंने विश्वासघात किया है, पीठ पे छुरा भोंका है। तो तजुर्बा तो पुराना है और बीजेपी ने कराया था और बीजेपी को ये जानते हैं कि बीजेपी इनके तोड़ लेगी। तो मेयर बीजेपी का बन जाएगा, हो सकता कि सारे के सारे बीजेपी में मिल जाए। और जैसे पहले तो कांग्रेस और शिवसेना को तोड़ने के लिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी तरीके से मेयर बनेंगे, बीजेपी का मेयर बनेगा, इनको रास्ता बाहर का दिखा दिया जाएगा। तो जो इन्होंने किया है, जो पाप किया है, जो अनैतिक कार्य किया है वो, और दूसरा जो बीजेपी करती है, दोनों से अवगत, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। आपके मुताबिक उनको डर है भाजपा से ही, और किसी से डर हो ही नहीं सकता, और कोई सरकार बनाने की स्थिति में है ही नहीं। अगर बनाने की स्थिति में होगा तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है, नोट है, पुलिस है, पैसा है, तो दूसरे को कहां बनाने देंगे। बीजेपी नेता केया घोष ने बेलडांगा घटना पर कहा कि पश्चिम बंगाल में बेलडांगा में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, यह पश्चिम बंगाल सरकार की देन है। चुनाव आयोग द्वारा उनके टीएमसी के चहीते वोटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या वोटर्स हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि इन्हीं की बदौलत इतने सालों तक ममता बनर्जी की सरकार जीत रही है। पश्चिम बंगाल के लोग इसे एसआईआर को लेकर धन्यवाद भी जता रहे हैं। बेलडांगा की घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी ने जो कहा है, उन्हें शायद जानकारी नहीं है कि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सब घटनाएं पश्चिम बंगाल में नहीं घटेंगी। पश्चिम बंगाल में बेलडांगा पे हिंदुओं के ऊपर जो निर्यातन हो रहा है, हिंदुओं के दुकानों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर जो निर्यातन हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल सरकार की देन है। निर्यातन उनको लग रहा है क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो उनके जो चहीते वोटर्स है, मतलब जो डेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, ट्रांसफर्ड वोटर्स, घुसपैठिया वोटर्स और रोहिंग्या वोटर्स, ये हटाया जा रहा है। इसीलिए उनको निर्यातन लग रहा है क्योंकि इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के वोट के चलते इतने सालों, इतने बार ममता बनर्जी की सरकार यानी तृणमूल सरकार को जीत मिली है। अब वो हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग इस पे धन्यवाद जता रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग जो भारतवासी है वो नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में कोई घुसपैठिया रहे, कोई रोहिंग्या रहे, या कोई मृत वोटर रहे, या कोई शिफ्टेड वोटर, डबल वोटर ऐसा रहे। तो उनके लिए जो निर्यातन है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए वो स्वस्ति की बात है। इट इज अ साइन ऑफ रिलीफ। और बेलडांगा की घटना के ऊपर जो अभिषेक बनर्जी ने टिप्पणी की है, उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर ये मुख्यतः स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस राज्य में तृणमूल सरकार है जिसके ऊपर जो प्रशासक है उनकी खुद की बुआ जी है ममता बनर्जी जी, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का पूरा दायित्व है क्योंकि वो इस राज्य में होम मिनिस्टर है, पुलिस मिनिस्टर है। तो ममता बनर्जी की सरकार की जो पुलिस है वो चुपचाप खड़ी रही, उन्होंने कुछ किया नहीं। जब एक महिला पत्रकार हो चाहे पुरुष पत्रकार हो, इनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको घसीट के उनके ऊपर जैसे जानलेवा हमला हुआ,
तब ये पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। ये घटना हमने पिछले साल भी देखा था मुर्शिदाबाद में, शामशेरगंज धुलियान में, जब चुन चुन के हिंदुओं के घर जलाया जा रहा था, तब भी पुलिस चुपचाप बैठी थी। तो ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो एकदम असहाय है। वो अपना जो वोट बैंक के सामने ना ममता बनर्जी, ना उनका पुलिस और ना अभिषेक बनर्जी कुछ बोल सकती है, इसीलिए उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है बीजेपी। लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है। बीजेपी की अगर सरकार आएगी तो ये सब घटना पश्चिम बंगाल में नहीं। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरजेडी की समीक्षा बैठक पर कहा कि समीक्षा करके उन्हें क्या मिलेगा। वे यह समझने के लिए समीक्षा कर रहे हैं कि उनकी ऐसी हालत क्यों हो गई। असली बात यह है वे यहाँ पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। बिहार के लोग जानते हैं कि उनकी सेवा कौन करता है, कौन उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है और कौन जनता के प्रति समर्पित है। हमारे नेता नीतीश कुमार सर्दी से लेकर गर्मी तक लोगों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं वे सिर्फ समीक्षा ही करेंगे। समीक्षा करने से क्या होगा? उनको समीक्षा करे कि वो ठीक ही समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर उनकी हाल ऐसा क्यों हुआ। आप तो जान लीजिए कि वो तो अभी 25% हैं, अगला बार तो सारे मैंने यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। जिस तरह से लोग बिहार की जनता समझती है, बिहार की जनता जानती है कि हमको कौन लोग जो है हमारी सेवा करते हैं, कौन लोग हमारे प्रति संवेदन रखते हैं और कौन लोग का प्रतिबद्धता रहता है लोगों के बीच में। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं ये 4 डिग्री ठंड से लेकर 44 डिग्री गर्मी तक के लोगों के लिए काम करते रहते हैं, दिन रात काम में विश्वास करते हैं। तो जब हमारे नेता काम करते हैं और जो लोग वोट की राजनीति करते हैं तो समीक्षा न करेंगे कि आखिर वोट की राजनीति किए हैं तो कैसे चुनाव हारे हैं, समीक्षा करें। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा कि जब मुख्यमंत्री चुनने का समय आया था तब भी इस तरह की कश्मकश चल रही थी। एकनाथ शिंदे को जब उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी तब भी वे नाराज दिखाई दे रहे थे। 29 सीट उस पक्ष की आई है जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा है। मुंबई की जनता ने उन्हें आईना दिखाया है और बताया है कि कौन सी गलती शिवसेना की है। हकीकत सभी जानते हैं, एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे इस गठबंधन के साथ ही आगे बढ़े। देखिए, जब मुख्यमंत्री का भी समय आया था मुख्यमंत्री चुनने का, तब भी इस तरीके की कश्मकश चली थी और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे थे वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे। जब उनको डिप्यूटी सीएम की जगह दी थी, ये भूल गए थे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी जब उनकी पार्टी का निर्देश आया वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने जवाबदेही निभाई। तो अब देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं, वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए। मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है, महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो हम निभाते हैं पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। नगर सेवक जो चुनकर आए हैं उन्हें होटलों में कैद किया जा रहा है, उसको क्या कहना चाहिए? नहीं, हास्यास्पद है कि अभी भी इतनी सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है वो वही है, वो उसी का फल है जो इन्होंने कर्म किए हैं। वही आज होटल्स के माध्यम से दिख रहा है, वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो उनके जो 29 कॉर्पोरेटर हैं उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने शिवसेना यूपीटी नेता उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा है कि हमारा चुनावी लोकतंत्र अब वैसा नहीं रहा जैसे इसकी कल्पना की गई थी। इस गिरावट का सिर्फ एक कारण नहीं है, जिन संस्थानों से निष्पक्षता की उम्मीद थी वे अब अतीत हो गई हैं। लोग अब पक्षपाती दिखते हैं। लोकतंत्र को आईसीयू में जाने के लिए किसी औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं होती, वह इन हालात में अपने आप उस स्थिति में चले जाते हैं।
देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी उस रूप में नहीं रही जिस रूप में इसकी कल्पना की गई थी। कोई एक कारण नहीं है गिरावट का, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क। जो संस्था जिससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती थी, मेरे द्वारा थी शब्द का इस्तेमाल इस बात का द्योतक है, अब ये अतीत की चीजें हो गई है। लोग पक्षकार दिखते हैं और कोई सवाल नहीं उठता है। तो डेमोक्रेसी को आईसीयू में जाने में मतलब बहुत अनाउंसमेंट नहीं होती है, वो अपने आप इन्हीं परिस्थितियों की वजह से इंटेंसिव केयर यूनिट में चली जाती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म हम सभी के पीछे की प्रेरक शक्ति है। अगर हम धर्म द्वारा चलाई जा रही गाड़ी में बैठते हैं तो हमारा कभी हादसा नहीं होगा। धर्म पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। जब तक भारतवर्ष धर्म से निर्देशित रहेगा वह विश्व गुरु बना रहेगा, क्योंकि दुनिया में इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। लेकिन नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। धर्म पूरे सृष्टि का ड्राइवर है। सृष्टि बनी तो उसके चलने का जो नियम बना वही धर्म है। उस पर सब बातें चलती है। निधर्मी वगैरह कोई हो नहीं सकता। राज्य सेक्युलर हो सकता है। मनुष्य या सृष्टि की कोई भी चीज ये बिना धर्म, क्योंकि हर एक का धर्म है। पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलाना है। हर एक का कर्तव्य है। पुत्र धर्म है, राजा धर्म है। ये नियम अनुशासन हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिक अनुसंधान के द्वारा समझा और पता नहीं कैसे परिश्रम किया होगा। ऐसे ही पैदल पैदल कहां तक घूमे होंगे। एक एक झोपड़ी के व्यक्ति को भी, अनपढ़ व्यक्ति को भी वो भाषण नहीं दे सकता, लेकिन उसके रग रग में ये धर्म है भारतवर्ष में। तो जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा कि एकनाथ शिंदे को अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है कि उनका राजनीतिक वजूद रहेगा भी या नहीं। बीजेपी ने अपने सभी सहयोगी दलों को चित करने का काम करती है। अब उन्हें सत्ता का मोह छोड़कर अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। शिंदे साहब को अब लड़ाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़नी है कि उनका राजनीतिक वजूद रहेगा भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों को चित करने का काम कर दिया, उनको खाने का काम कर दिया। तो उनको अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है, सत्ता का मोह छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। शिंदे साहब को अब लड़ाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़नी है कि उनका राजनीतिक वजूद रहेगा भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों को चित करने का काम कर दिया, उनको खाने का काम कर दिया। तो उनको अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है, सत्ता का मोह छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।